सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी सेकेंड ईयर वालों का चल रहा है मिड सेमेस्टर, और कल शायद डेटा स्ट्रक्चर का क्लास है, मतलब एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम लोग को लिंक लिस्ट पढ़ाऊँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछे भैया लिंक लिस्ट कैसे होगा, लिंक लिस्ट कैसे होगा। तो मुझे लगा क्यों ना चलो लिंक लिस्ट पढ़ाता हूँ तुम लोग को। तो देख सकते हैं ये मेरा अपना नोट्स है जो मैं पढ़ा हूँ। ये बेसिकली गेट का नोट्स है, ठीक है। अगर तुम ये अच्छे से मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन तुम इसके अलावा जो एग्ज़ाम में आएगा तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलते एक एक करके मैं सारा तुम लोग को बताते जाता हूँ, और उसके बाद तुम लोग भी बोलोगे भाई लिंक लिस्ट का क्वेश्चन मेरे से आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो देखो तुम लोग लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर देखे ही होगे। सिंपल इसका स्ट्रक्चर रहता है लिंक लिस्ट का। ये एक नोड हो गया, फिर ये एरो मार्क करके हम लोग ये करते पॉइंटर, जिससे हम लोग इंडिकेट कर सके कि अच्छा इसके आगे क्या है। और समझो यहाँ पे आ गया ये नल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल नोड। तो ये जो पूरा ये है, ये वाला पार्ट ये तुम्हारा कहलाता है नोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कलेक्शन बन गया सबका, कि हम लोग इसको एरो से इंडिकेट करते हुए जा रहे। एरो से इसलिए इसको इंडिकेट करते हैं, या जी इसको पॉइंटर बोलते हैं, क्योंकि अगर समझो ये ऐसे यहाँ पे नहीं रहा, रुको इसको पहले इरेज करने दो। समझो ये ऐसे रहा, ओके। तो क्या हुआ मैं बताता हूँ। अगर ये ऐसे रहता है तो मतलब ये वाला हम लोग ने लॉस्ट कर दिया। ये तो है, ये बता सकता अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम इससे यहाँ जा सकते हो, लेकिन अब तुम इस पे नहीं आ पाओगे क्योंकि कोई पॉइंटर नहीं है जो इस पे अटैच कर सके। तो ये सिंपल होता है रूल। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, ये डिवाइड। तो ये दो पार्ट में होता है, जिसमें पहला पार्ट में तुम्हारा इन्फो रहेगा नोट का, जैसे यहाँ पे वैल्यू रहा 3 है, 5 है, ये 7 है, ठीक है, 357। और जो दूसरा पार्ट है ये, इसमें एड्रेस रहेगा किसका, इसका। तभी तो हम लोग इस पे आ पा रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए। तो इसका समझो एड्रेस क्या मान लेते, समझो इसका एड्रेस है 108, तो यहाँ पे 108 रहेगा। इसका एड्रेस है समझो 212, तो यहाँ पे 212 रहेगा। ऐसे ये एड्रेस रहता है जिससे हम लोग को पता कर पाए कि हम लोग को कहाँ इंडिकेट करना है। ओके, तो ये बेसिक है। तुम लोग इसको ये डायग्राम बना के आए, देखो इतना तो आसान क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सप्लेन करो क्या है लिंक लिस्ट, लेकिन आ गया तो देख लेना, आना नहीं चाहिए, इतना इजी नहीं देगा। तो चलते कुछ सूडो कोड देखते जो आ सकता है एग्ज़ाम में। जो जो सबसे पहले है वो है कि कैसे हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं एक लिंक लिस्ट में। तो जैसे मैंने यहाँ पे ज़्यादा उतना किया नहीं, मैंने एक वॉइड फंक्शन मेन बनाया, उसमें मैंने एक वॉट फंक्शन कॉल किया, उसमें मैंने सिर्फ हेड दे दिया। उसके बाद देखो अब यहाँ पे मेरे पास हेड दिया हुआ, तो समझो ये, ठीक है, ओके। तो मैंने पहले तो कलर चेंज किया, उससे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। चलो अब इस कोड में क्या आता है, देखो कोड भूल जाओ, मैं तुम्हें सिंपल रीज़न बताता हूँ। तो देखो एक लिंक लिस्ट मेरे पास दिया हुआ, उसमें वैल्यू क्या है 1 2 3 4 है, फिर नल है। जो 1 है वो मेरा हेड हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है तुम लोग को एक पॉइंटर बनाना है जिसका नाम है PTR, और उसको तुम लोग को हेड पे, देखो यहाँ पे नोड PTR है, उसको मैंने हेड से इक्वल करवा दिया, ठीक है। हेड मेरा यहाँ है तो मेरा PTR भी यहाँ पे आ गया। अब हम लोग एक लूप बनाएंगे, वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक। हम लोग क्या चेक करें कि ये नल तो नहीं, ठीक है, जो हेड है वो मेरा नल तो नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ वाइल PTR नॉट इक्वल्स टू नल। तो चलो PTR देखते हैं, हाँ ठीक है, PTR मेरा नल नहीं है। तो फिर क्या करना, हमें PTR का डेटा प्रिंट करवा लेना, ठीक है। तो समझो यहाँ पे हम लोग डेटा प्रिंट करवाते, चलो यहाँ 1 आ गया। अब क्या करना, PTR को PTR का नेक्स्ट कर देना। तो अभी PTR यहाँ है, ये कट के PTR आ गया मेरा यहाँ पे। फिर ये यहाँ से इस लूप, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है नल नहीं है तो इसको प्रिंट करा दो। फिर यहाँ से ये हट के यहाँ आ गया PTR, फिर चेक करेगा, ठीक है ये भी नल नहीं है तो इसको भी प्रिंट करवा दो। फिर यहाँ से ये हट के यहाँ आएगा, PTR मेरा आ गया, ठीक है ये भी नल नहीं है तो इसको भी चलो प्रिंट करवा लेते हैं। अब यहाँ जैसे ही आएगा PTR तो देखेगा अरे भाई ये तो नल हो गया, चलो इसके बाहर आ जाओ।
और यहाँ पे देखो कोड ख़त्म। तो हमने सिंपल में बस कितना लाइन है, देखो फंक्शन में कितना लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइन में हमने लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर लिया। सिंपल है ये। इससे तुम बता इस ये सिंपल चीज़ देखो, मैंने यहाँ नीचे में रिकर्सिव भी लिखा है, लेकिन मैं बोलूँगा ठीक है तुमको अगर एग्ज़ाम में आ गया उसके लिए तो है, ठीक है तुमको करना ही पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में आ गया। लेकिन इसमें भी ज़्यादा नहीं है, कितना लाइन का कोड है, 1 2 3 4। इसमें क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन इसने बना दिया जिसमें हम लोग हेड पास कर रहे हैं, ठीक है। समझो ये मेरा है, ये 8 4 7 5, ठीक। सबसे पहले क्या चेक करें कि जो मेरा हेड है वो नल तो नहीं, ठीक है हेड पे 8 है, नहीं नल नहीं है वो। यहाँ पे मैंने एक पीटीआर बना दिया, चलो ये पीटीआर बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसे प्रिंट करवा लिया। तो देखो ये रहा W8 है, यहाँ पे सबसे पहले कॉल हुआ, ये प्रिंट मैंने करवाया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि W फिर से कॉल कर रहा है ये फंक्शन को, क्योंकि रिकर्सिव में वही होता है कि तुम फंक्शन के अंदर फंक्शन कर हम लोग को कॉल करना रहता है। तो यहाँ पे देखो इसने फिर से कॉल किया तो ये 4 आ गया। तब क्या लिखा हुआ, पहले एक प्रिंट होगा, ठीक है 4 को मैंने प्रिंट किया और उसके बाद पीटीआर का नेक्स्ट पे आ गए, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है 7, ठीक है फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ देखो ये 7 प्रिंट हुआ और फिर ये 5, 5 के बाद ये आ गया नल, देखो 8 4 7 5, ये मेरा फिर से हो गया प्रिंट, ये रिकर्सिव से हो गया। ये मैं बोलूँगा अगर एग्ज़ाम में आए तो ठीक है, अगर एग्ज़ाम में ना आए तुम लोग ये यूज़ करो, ये सिंपल है और तुम लोग से आराम से ये कोड हो जाएगा रिकर्सिव से, तो ये इजी है। अगर यहाँ पे ये मैं ख़त्म करने के बाद इसको फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर तुम लोग बोलोगे कमेंट कर देना तो मैं रिकर्सिव वाला और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है, अगर कोई भी टॉपिक तुम लोग को चाहिए एक्सप्लेनेशन, मुझे पता है कल ही एग्ज़ाम है, तुम लोग मैं इसे अपलोड कर दूंगा जल्दी से जल्दी, उसके बाद नीचे जल्दी से जल्दी तुम लोग कमेंट करना, मैं उस पर रात तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि तुम लोग सुबह में कम से कम वो वीडियो देख पाओ। ओके चलो, अब क्या है देखो यहाँ पे अब हम लोग शुरू कोड देखने वाले। अगर हम लोग को कोई सर्च करना पड़े तो देखो सर्च करने के लिए सबसे पहले तो क्या क्या फंक्शन में हमें चाहिए, फंक्शन में हमें हेड चाहिए, तभी तो यार लिंक लिस्ट जो भी होगा सबसे पहले होगा हेड मिलेगा, तभी ना उस लिंक लिस्ट में हम लोग कर पाएंगे। ओके तो हेड तो मिल गया और हम लोग को क्या सर्च करना है, तो इसका भी पता है बहुत सिंपल है, तुम लोग बस लॉजिक थोड़ा समझ जाओ उसके बाद ये सिंपल हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको बहुत ज़्यादा ये डार्क होने लगा, चलो ये बना लेता हूँ एक लिंक लिस्ट। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने का मेरा मकसद है नहीं, बस तुम लोग कॉन्सेप्ट हो जाएगा और ये पीडीएफ मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिस कर लेना कल से पहले। चलो देखो मैंने क्या कोड लिखा, सबसे पहले एक देखो नॉर्मल 1 2 3 4, समझो हम लोग को 3 सर्च करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करना, ये मेरा यहाँ हेड है, ठीक है, हेड पे पीटीआर, चलो ठीक है। फिर लूप चलाएंगे, ये लूप बहुत सिंपल होता है, बस देखो हर में हम लोग यही लूप यूज़ करें कि अगर हम लोग का पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल हो, ठीक है, ये लूप चलाए। उसके बाद अंदर एक इफ़ कंडीशन हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ का डेटा है पीटीआर का भी डेटा है वो मेरे की के तो इक्वल नहीं, तो मतलब 1 जो है वो मेरा 3 तो इक्वल तो नहीं, चलो ये तो फॉल्स है, ठीक है फॉल्स है ये, तो हम लोग यहाँ एल्स में आ जाएंगे। ये फॉल्स हो गया तो एल्स में आ गए, तो क्या किया एल्स में हमने कर दिया कि पीटीआर को पीटीआर का नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। चलो अब पीटीआर मेरा यहाँ आ गया, अब क्या करेगा, क्या 2 इक्वल्स टू 3 है, नहीं ये भी नहीं है, तो फिर हम लोग इसको काटेंगे और यहाँ पे आएंगे, क्या 3 इक्वल्स टू 3 है, अरे हाँ ये तो सही है, तुम लोग सिंपल इसको रिटर्न करा दिए, सिंपल। यहाँ पे एक और कंडीशन तुम लोग लिख सकते हो कि अगर सब फेल हो जाए, और यहाँ पे सिंपल लिख देना इफ़ पीटीआर इज इक्वल्स टू नल तो रिटर्न -1, ठीक है। मतलब हमने पूरा लिंक लिस्ट देख लिया लेकिन भाई साहब हम लोग को नहीं मिला वो एलिमेंट, तो -1 हो जाएगा रिटर्न। तो देखो सिंपल कोड है। बस क्या एक लूप चलाए, एक इफ़ एल्स कंडीशन लिखना पड़ा, बस उसके अलावा और हमने कुछ किया है नहीं। हमने एक पहले वाइल लूप चला, पहले तो देखो पीटीआर को हेड से इक्वल करवा दिया, फिर हमने एक वाइल लूप चलाया कि अगर मेरा पीटीआर नल तो नहीं वो चेक करने के लिए, अगर पीटीआर का डेटा की के इक्वल आ गया तो सिंपल पीटीआर को रिटर्न करवा लो, और अगर पीटी नहीं इक्वल आया तो सिंपल पीटीआर को एक आगे बढ़ा दो और फिर से चेक करो, सिंपल ही हुआ है।